मीठा बनाने के लिए कुछ सब्जी का इस्तेमाल किया जाए, और ये जो सब्जी है ना, बड़ी कमाल की सब्जी, ये है पंपकिन। पंपकिन का मीठा बना सकते हैं भाई। जो पेठा होता है सफेद पंपकिन से बनता है, लेकिन पीले वाले से भी तो बहुत कुछ बन सकता है। हलवा बन सकता है, खैर बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन ना हलवा बनाएंगे ना पेठा बनाएंगे, कुछ और चीज बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इसे बनाने के लिए पहले जरा बॉईल कर लें इसे आप, चाहे तो पूरा रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्टिंग में टाइम लगता है। तो इसको, ये मेरे पास बॉईल किया हुआ पंपकिन, छीलकर बॉईल किया हुआ है, सिर्फ वही किया है और कुछ नहीं। और इसे थोड़ा सा रोस्ट टाइप कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा कलर देते हैं। और ये कलर देने के लिए जरा इसमें मक्खन डालते हैं, और इसे हम एक काम करते हैं, ये उबला हुआ ये पंपकिन, ये लीजिए ये पंपकिन, और इसे तेज आंच पे रख देते हैं हम ढक्कन लगा के। और ये क्रीम को क्या करना है, इसे फेंट के, नहीं तो नॉर्मल क्रीम में थोड़ी चीनी डाल के उसे फेंट लें, ये ले लें। और ये मैंने नॉन डेयरी क्रीम ली है, तो ये लेकर फेंटी हुई है अच्छे से, थोड़ी सी चीनी के साथ में। और इसमें टेस्ट थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं, ये देखिए ये आ गया कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, कंडेंस्ड मिल्क, ये इसके अंदर डाल दिया। और यहां पर देखते हैं क्या हाल है हमारे इसका। बढ़िया से ये तैयार हो रहा है। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी चीनी, तो ये चीनी इसके अंदर डाली, ये जरा मिक्स कर देते हैं। चीनी जो है तेज आंच पे जब इसके साथ में लगेगी तो चीनी हल्की हल्की कैरमलाइज होगी, और थोड़ा सा कैरमलाइज्ड फील इसके अंदर आएगा, तो अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो ये चीनी इसके अंदर डाली, याद रखिए इसके अंदर पहले थोड़ा सा मक्खन डाला हुआ है और उसकी वजह से लाल होगा। अब चीनी डलेगी, चीनी थोड़ी कैरमलाइज होगी, तब थोड़ा सा लाल होगा। और ये जो पंपकिन है, पंपकिन में अपनी मिठास होती है और हल्का सा बिटर टेस्ट जली हुई चीनी का बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत ही कमाल की ये सब्जी है, बड़ी वर्सेटाइल सब्जी है। ये बेक बड़ी अच्छी होती है, रोस्ट बड़ी अच्छी होती है, सूप बड़ा अच्छा इसका बनता है। और अब मीठा भी, तो ये मीठे में ये देखिए, ये हमने इसे, वाह, चीनी भी तैयार, सब कुछ हो गया। इसको कर दिया बंद, थोड़ा सा ठंडा करें इसे, और ठंडा करने के बाद इसको पीसना है। तो ये हल्का पहले ठंडा कर लें और उसके बाद इसे इसके अंदर, मिक्सी के अंदर डाल के इसको प्यूरे करना है। और अब ये ले लिया हमने, और इसमें से इसको निकाल कर इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा ठंडा करने के बाद इसमें डालिए। खैर मेरे पास ये जो क्रीम वगैरह है ये काफी चिल्ड है, तो इसलिए ये इसके साथ में मिक्स कर दी हमने। अब क्या करना है, इसको सर्व करने के लिए ज्यादा बड़े पोर्शंस नहीं सर्व करने, पहले जरा टेस्ट चेक कर लें। नाइस, एकदम फ्रेश टेस्ट है, एकदम अलग टेस्ट है। पहली बार में पता नहीं चलेगा कि ये क्या चीज है, और आप इसको जब सर्व करें तो मैं एक चीज बताऊंगा आपको कि क्या करें। इसे आप पिस्ते के तरह से भी सर्व कर सकते हैं कि ये आपने लिया, चाहे तो थोड़ी सी क्रीम इसमें डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पाइपिंग बैग से डालना हो, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत आसानी से
और इसके साथ में इस पे डाल दें कटे हुए पिस्ता, और इसका मजा तभी आएगा जब इसको एकदम चिल करा जाएगा, ठंडा करा जाएगा। बस ठंडा होने में घंटा लगे, आधा घंटा लगे, लेकिन ठंडा हो जाना चाहिए, चिल्ड हो जाना चाहिए, तब जाके मजा आएगा। चलिए ठंडा करते हैं।